तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे किसी चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे ये पहचानते हैं कि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, हेलिक्स होता है एंड सो ऑन। लेट्स मूव। सपोज अपने पास एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास सपोज 3i + 4j एग्जामिनर दे दे और ये कहे कि भाई हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, आप बताइए उसका पाथ कैसा है। तो सपोज अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है -4i + 3j का। बेटा पहला काम क्या करते हैं, पहला काम इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर के चेक करते हैं कि क्या वो ज़ीरो आ रहा है। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आया इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो पाथ सर्कुलर होगा। तो पहला काम आप क्या करना, आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेना, किसका किसका, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आपको ज़ीरो मिल जाए, बेटा हम लोगों ने इसमें एक्स और वाई एक्सिस लिया है, जेड एक्सिस होगा तो भी सेम काम करोगे आप इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको यहाँ पे ज़ीरो मिल गया। इसका मतलब निकला कि वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जो पाथ होगा वो सर्कल होगा। तो पहला काम तो आप ये करना कि इनका डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, अगर वो जीरो आ गया तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म, आपको आपका आंसर मिल गया, वो सर्कल है। ठीक, अब अगर ऐसा नहीं है, मान लो डॉट प्रोडक्ट करके जीरो नहीं मिला, तो क्या काम करो, अब वेक्टर का अगला कंसेप्ट यूज़ करो जो कि कहता है वेक्टर को पैरेलल एंटी पैरेलल चेक करने के लिए। वो मेथड ये कहता है कि आप x के कंपोनेंट y और z को आप डिवाइड करो, और अगर वो रेशो एक बराबर आ गए और वो पॉजिटिव हैं तो पैरेलल, एक बराबर आ गए नेगेटिव हैं तो वो एंटी पैरेलल। तो अगले बार स्टेप में क्या करना आप कि सपोज आपके पास फील्ड दिया हुआ हो 6i + 8j टेस्ला का, ठीक है, तो इसमें आप रेशो ले लेना, जैसे 3/6 दैट इज़ 1/2, 4/8 अगेन 1/2। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पैरेलल हैं, अगर इन केस ये नेगेटिव आया मतलब -6i - 8j होता तो ये दोनों -1/2 -1/2 आते। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना, ये गलती ना कर बैठना आप कि ये 3/6 है और ये 4 और ये -8 है तो इधर 1/2 आएगा, इधर -1/2 आएगा, तब वो सेम नहीं होगा। तो अगर ये सेम है और ये पॉजिटिव है तो पैरेलल, सेम है नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल। लेकिन जहाँ तक इस कंसेप्ट का सवाल है, अपने लिए दोनों बातें बराबर हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा भी, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, दोनों केस में 4 0। और बेटा अगर 4 0 तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट खाली एक कंडीशन में होती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो मतलब अगर आप इनका रेशियो लो और वो आपको एक बराबर मिल जाए तो इसका मतलब वो रास्ता होगा स्ट्रेट लाइन का। और अगर ये दो केसेस नहीं मिले आपको तो कोई भी तीसरा केस मिला, मतलब या ये कह लो आपने इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया, वो इक्वल नहीं है या ये दोनों केसेस नहीं मैच कर रहे हैं, तो तीसरा और आखिरी केस होता है हेलिक्स का। यानी आप क्या करना, पहले आप डॉट प्रोडक्ट ले लेना, अगर जीरो मिल गया सर्कल, रेशो चेक कर लेना, अगर वो मिल गया एक बराबर तो स्ट्रेट लाइन, और अगर ये दोनों स्टेप आपके फेल हो गए, आपने देखा ना तो ये केस है ना तो ये केस है, तो वो हेलिक्स ही होगा। यानी और इसमें कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। बहुत इजी है बेटा, आपके जो शीट के क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इस पर प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज बेटा और बहुत सारे कंसेप्ट उसमें ऑलरेडी लोड हैं, आप उस प्लेलिस्ट को चेक भी कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, उसका हम लोग पहले ही उसको कवर कर लेंगे। बेटा आपकी फिजिक्स की तैयारी को और अच्छा करने के लिए आप फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें आपको पूरे फिजिक्स में चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जिनमें आप जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, वो पेपर उसका टेस्ट आप दे करके अपना मार्किंग देख सकते हो, कहाँ तक आप गए, कितनी कहाँ से गलती हुई, क्या गलती हुई, सॉल्यूशन देख सकते हो। आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो चैट सेक्शन में जाके। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट बेटा, अगर आपका सपोज कोई चैप्टर वीक है, सपोज किसी स्टूडेंट का सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन वीक है, सर्कुलर मोशन वीक है, कैपेसिटर वीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है, कोई एक चैप्टर वीक है सपोज उसका, तो अब अगर उसको जाके वो यूट्यूब से पढ़ता है तो बेटा वहाँ पे तो कंटेंट बहुत बिखरा हुआ है, ये नहीं समझ में आएगा कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्लस अब उसके क्वेश्चंस कहाँ से करें। और अगर पूरे चैप्टर को कवर करके अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तब तो बहुत टाइम किल हो जाता है और ये नहीं समझ में आता कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए क्या है बेटा, क्या उसमें आप चैप्टर वाइज कोर्सेज लोड हैं नॉमिनल प्राइसेस पर, उनको आप ले सकते हो, और उसमें बिल्कुल गाइडेड वे में है कि पहले आपने ये कंसेप्ट कवर कर लिए, अब ये क्वेश्चंस आप कर लो। प्रैक्टिस असाइनमेंट शीट के भी क्वेश्चंस हैं उसमें और SCV बुक के भी हैं, तो ये बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो एंड सो ऑन। और उसको करने के बाद आप देखोगे आप कहीं के भी क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आप ये भी कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि उसको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग करनी है, वो कहीं भी ये बच्ची ये प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ज़्यादा आती है, तो वो एक सेशन बुक कर सकते हैं
जिसमें वो पर्सनली टीचर के साथ में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जूम सेशन 40 मिनट्स का, और उसमें अपनी मेंटरिंग भी कर सकते हैं कि वो पढ़ाई में कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ को बेनिफिट इसका ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। एक अच्छी तैयारी के साथ एक बढ़िया रैंक की तरफ आप भी जा सकते हो। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।